सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 3 मार्च हमने हियरिंग डे क्यों रखा। क्योंकि 3 मार्च मतलब 3 और 3 इसका शेप ईयर के शेप से मिलता है, इसलिए हमने 3 मार्च को इंटरनेशनल हियरिंग डे रखा है। एक जमाने में हियरिंग लॉस जिसको होता था वो बहुत अपने आप को हैंडीकैप समझते थे, जिसको हम कहते हैं कि हियरिंग लॉस वाज अ हैंडीकैप वंस अपॉन अ टाइम। लेकिन नाउ हियरिंग लॉस इज नो मोर हैंडीकैप, या हम ये बोलें डेफनेस अब डिसीज नहीं बची। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमारे पास डेफनेस को जानने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, नए नए इन्वेस्टिगेशंस आ गए हैं जिससे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कि पेशेंट को हियरिंग लॉस है, या छोटे बच्चे को जो कि जन्म ही लेता है सेम डे हम उसका हियरिंग असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या आपका बच्चा आगे बोलेगा या नहीं, या सुनेगा या नहीं। जब हम इतनी जल्दी अगर कोई बीमारी को पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज भी डेफिनेटली संभव है। तो जो बच्चे हमको पता चल जाता है कि जन्म के अगले ही दिन की उनका हियरिंग असेसमेंट कमज़ोर है, उसको फॉलोअप में रखते हैं और 6 महीने का होते होते हम उसका असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं कि इस बच्चे को सुनने में तकलीफ आएगी। और जब हमें पता लग जाता है तो हम इसके लिए फिर जो आगे तरीके होते हैं ट्रीटमेंट के, जिसको हम खास करके कहते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट, वो हम करते हैं बच्चों को, जो कि पहले 3 और 4 साल की उम्र में होता था। आजकल हम 1.5 साल और 1 साल की उम्र में भी ये कर देते हैं, ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी सुनने लगे और जल्दी से जल्दी उसका स्पीच डेवलप हो। इसी तरह से पहले बहुत सारे पेशेंट्स के कानों में पस आता था या कान के पीछे हड्डी चिपकी हुई होती थी, तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं होती थी, और जब पता ही नहीं था तो इलाज नहीं था, इसलिए सुनाई नहीं आता था। अब ये सब चीज़ें कोई भी अच्छा ENT डॉक्टर अपने ऑडियोलॉजिस्ट कलीग के साथ ये सब पता कर सकता है और आसानी से इसका ऑपरेशन से इलाज, या अगर ज़रूरत लगती है तो दवा से इलाज हो जाता है। पर्दा भी लग जाता है, हड्डी भी रिप्लेस हो जाती है, अगर सुनने की 3 हड्डियों में से कोई एक खराब होती है तो वो भी रिप्लेस हो जाती है। और अगर कान की नस में कोई कमजोरी होती है तो उसके लिए भी या तो कान में हियरिंग एड लगाया जाता है और या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है, जो कि ईयर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एरिया है हमारा जहाँ पे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने नसों पे भी विजय प्राप्त की है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिसको भी अगर कान की कोई तकलीफ है, सुनाई में कमी है, बिना हेजिटेशन के आप अपने ENT डॉक्टर से संपर्क करिए और उसका तुरंत कोई निष्कर्ष निकाल के उसका इलाज कराएं। कान में जो हम मशीन लगाते हैं वो हम लोग एडवाइस करते हैं, लेकिन मशीन कैसी लगेगी, क्या होगा, कितनी बड़ी होगी, ये सारी चीज़ें मैं चाहूँगी मेरी ऑडियोलॉजिस्ट कलीग आपको और अच्छे से बताएं। Hi, my name is Pooja Singh. I'm an audiologist in Medeor Hospital. जैसा कि मैम ने बताया अभी कि 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे है और उसको हम 3 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, इसका भी मैम ने रीज़न बताया। तो मैं बताऊंगी आपको कि अब जो हियरिंग लॉस है, जो पहले किस टाइम में पता नहीं लगता था लोगों को कि इनको सुनाई देने की प्रॉब्लम है, और अब हम पहले दिन से जान सकते हैं कि कोई भी बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो उसको प्रॉब्लम आती है, तो हम उसका हियरिंग स्क्रीनिंग करके और पता लगा सकते हैं कि उसको सुनने की दिक्कत है या नहीं है। पहले जब हियरिंग लॉस होता था, एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा था मशीन को लगाना, हियरिंग डिवाइस को, तो पर अब ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अब जो हियरिंग एड्स है काफ़ी अच्छी आ गई हैं, इनविजिबल टाइप की आ गई हैं, और बैटरी वाली भी हुआ करती थी पहले के टाइम में, जिसमें हम बार बार बैटरी वगैरह चेंज करते थे और एक अलग से वो खर्चा था, और मशीन थोड़ी बड़े साइज़ में होती थी तो लोगों को लगाने में वो बहुत एक संकोच रहता था हमेशा। बट अब जो है मशीनों में काफ़ी मॉडिफिकेशन हो गया है, रिचार्जेबल मशीन्स आ गई हैं, तो बैटरी चेंज करने की झंझट नहीं है, तो अब आराम से कोई भी मशीन पहन सकता है। लोगों ने इसको अच्छे से एक्सेप्ट किया है और उससे पहनने से हमारा जो हियरिंग लॉस है वो भी हमारा इतना डिटोरेट नहीं होता है।